काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। साल 2022 के अक्टूबर माह में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में खंडवा की विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राजकुमार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने मात्र 4 माह और 23 दिनों में यह बड़ा फैसला सुना दिया। आरोपी द्वारा खेत से अपहरण कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले की जानकारी खंडवा डीपीओ द्वारा दी गई। इस बेहद दर्दनाक और गंभीर मामले को करने वाला आरोपी खेत के पास में ही बने एक ढाबे में काम करता था और वहीं पर उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैंने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया। ये सर किस तरह का मामला था और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है इस मामले में? ये 4 वर्षीय बालिका के साथ में बलात्कार और उसकी हत्या करने के प्रयास के मामले में आज स्पेशल न्यायालय श्रीमती प्राची पटेल खंडवा की न्यायालय ने आरोपी राजकुमार उर्फ राजाराम को धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में मृत्युदंड एवं 307 में आजीवन कारावास और से सभी धाराओं में दोषी पाते हुए अलग अलग 7 वर्ष का कारावास एवं कुल 8,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इसमें कब का मामला था? ये 31/10/2022 की घटना है। उस दिन सुबह फरियादी जो राजपूत ढाबे के पीछे निवास करता है और बटाई पे लेकर खेती का काम करता है, इसने रिपोर्ट लिखाई थी कि इस घटना के 5 दिन पहले उसकी 4 वर्षीय रिश्तेदार किसी अन्य गांव से यहाँ पर रहने के लिए आई थी। जब उस दिन वो पति और पत्नी दोनों टप्पर के बाहर सो रहे थे और ये पीड़िता टप्पर के अंदर उसके 14 वर्षीय भाई के साथ सो रही थी। जब सुबह 5 बजे उसकी पत्नी की नींद खुली तो उसने देखा कि पीड़िता वहाँ बिस्तर पर नहीं है और नहीं मिलने पर रामनगर चौकी में इसके गुम होने की रिपोर्ट लिखाई। साथ ही फरियादी ने यह भी बताया था कि उस रात राजपूत ढाबे पर काम करने वाला अभियुक्त राजकुमार उर्फ राम कुमार खटिया मांगने के लिए आया था और खटिया लेकर के वहीं पास में ही टप्पर के पास बिजली के पोल के पास सो गया था। जब सुबह पीड़िता को ढूंढ रहे थे तब पीड़िता वहाँ नहीं मिली। तब इसने खटिया पर देखा था तो आरोपी राजकुमार भी नहीं था और ढाबे पर जाकर भी पूछा तो आरोपी राजकुमार वहाँ पर नहीं था और उसने बताया ढाबा संचालक ने कि ये उस दिन शाम के आधे दिन की छुट्टी लेकर के ये आधे दिन का पेमेंट लेकर के ये चला गया है। जब पुलिस को इसने फरियादी ने ये बात बताई तो पुलिस ने संदेह के आधार पर रामनगर कलाली से इसको पकड़ा था और अभिरक्षा में लेकर इससे पूछताछ की। तब इसने पुलिस को बताया कि ये 4 वर्षीय बच्ची को मैंने आम के बगीचे में मरा हुआ समझकर फेंक दिया है। तब पुलिस वहाँ मौके पर गई और इसको साथ में ले जाकर तो इसको राजकुमार के बताए अनुसार पीड़िता वहाँ पे अर्ध बेहोशी की अवस्था में मिली थी, जो नीचे कोई कपड़ा उसके नहीं थे और उसके आंतरिक अंगों पर चोट के निशान थे, गले पे भी चोट के निशान थे। उसको प्रारंभिक रूप से उपचार की आवश्यकता होने पर पुलिस ने उसको पहले जिला अस्पताल और वहाँ से इंदौर बॉम्बे अस्पताल खंडवा में एडमिट कराया, इंदौर में एडमिट कराया। बाद में 20-25 दिन इसका उपचार चलने के बाद में इसका डिस्चार्ज मिला था। उसके बाद भी ये बच्ची का बहुत सहमी और असहज थी। इसके बाल मन पर बहुत गहरा आघात लगा था, जो ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी और ठीक तरह से चलने में भी असमर्थ थी। उपचार के दौरान चिकित्सक ने बताया था कि ये इसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई है, जो कि गला दबाने से हुई है और फेंकने से कूल्हे की हड्डी में भी सूजन पाई थी, जिससे चलने में स्थायी या अस्थायी रूप से विकृति हो गई थी। पुलिस ने जब इसको राजकुमार को पकड़ा था और उसके बताए अनुसार पीड़िता को दस्तयाब किया था, तब आरोपी ने बताया था कि फेंकते समय आरोपी ने शुरू से ये बताया था कि उसने रात को 2 बजे पीड़िता को टप्पर में से उठा करके करीब 500-700 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले गया था और वहाँ इसके साथ में बलात्कार किया था। जब पीड़िता दर्द के मारे चिल्लाने लगी तो इसने इसको मारने के उद्देश्य से इसका गला दबाया और जब पीड़िता बेहोश हो गई तो ये समझा कि पीड़िता मर गई है, तो उसको उठा करके करीब 1 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में फेंक दिया था। पुलिस ने उस आम के बगीचे से फेंकने के दौरान इसके आरोपी के चप्पल और उसका पर्स जिसमें 130 रुपये नकद और उसका आधार कार्ड भी था
और इसके पीड़िता के कपड़े, उसका हेरम और स्वयं के कपड़े जो गंदे हो गए थे, ये भी उठा करके इसने टीटिया जोशी पेट्रोल पंप के पास एक झाड़ी में फेंका था। तो इसके बताए अनुसार पुलिस ने ये सभी बरामद किए और फिर DNA एविडेंस कराने के बाद में ये मामला आज माननीय न्यायालय ने सिद्ध पाया और इसको आरोपी की मृत्युदंड की सजा में दंडित किया।